सवालों पे आ जाते हैं। सवालों का सीन ऐसा है भाई, एक मैं कराऊंगा, एक आप करेंगे, इसी तरीके से कहानी हमारी चलेगी, क्योंकि एक सवाल दूसरे से रिलेट करेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, वाई वेरीज डायरेक्टली। जैसे वो आपको डायरेक्टली बोलेगा, किसके डायरेक्टली है भाई, एक्स के डायरेक्टली है। तो जैसे ही आप सवाल को सॉल्व करने जाएंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे वाई, ये लगाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। अगर डायरेक्ट होगा तो एक्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और अगर इनवर्स बोलेगा तो 1 के डिवाइड में एक्स लिख देंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, बोला y वेरीज डायरेक्टली एज x, y बराबर 10, x बराबर 3, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है ना? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट k लगाएंगे। y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब होता है सिर्फ y और x होने चाहिए, तीसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए k एक तीसरा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे लिखिएगा पुट y इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 10 आ गया, x की जगह पे 3 आ गया, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/3। ठीक हो गया? यहाँ पे y लिखा, k की जगह पे 10/3 लिखा, और ये x लिखा। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। बेटा ये सबको समझ आ गया? जल्दी से बताओ, शाबाश। बरीरा, हरीश, मनाहिल, मिनाहिल, उमर, क्लियर? क्लियर? ओके की रिपोर्ट है। आगे चलें, आगे चलें। नेक्स्ट वैल्यू, सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, वाई व्हेन एक्स, सॉरी ये मेरे ख्याल से डेटा में मिसिंग हो गया है, यहाँ लिख देता हूं देख के। वाई मालूम करें व्हेन एक्स जो है वो 6 के बराबर है। एक्स किसके बराबर है, 6 के बराबर है। जी हरीश बेटा बोले, क्या समझ में नहीं आया? क्लियर हो गई बात? देखिए वो बोल रहा है ना, वाई डायरेक्ट वेरीज डायरेक्टली एक्स, तो वाई लिखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाइएगा और एक्स लिख दीजिएगा। जैसे ही आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, के लगाते हैं, मतलब कांस्टेंट। उसने बोला है वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स बताइए, और ये कब बताइए, जब वाई 10 हो और एक्स 3 हो। तो वाई की जगह 10 रख दीजिए, एक्स की जगह 3 रख दीजिए, के निकल कर आ गया 10/3। इस के को उठाकर दोबारा इस एक्सप्रेशन में डाल दीजिए जहाँ पे वाई इक्वल टू के एक्स है। ठीक है हरीश? और कोई मसला? ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि y व्हेन x इज इक्वल टू 6। अब जो आपके पास एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू 10/3x, इसमें आपने y मालूम करना है जबकि x 6 के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे पुट करा दो x बराबर 6, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 20 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। बोलो यार सेकंड पार्ट सबको क्लियर? जल्दी से बताओ भाई, सेकंड पार्ट सबको क्लियर? जल्दी से ओके लिखो, फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर है सबको सेकंड पार्ट? ठीक है, चल थर्ड पार्ट देखते हैं। x मालूम करें जबकि y 15 है, तो यहाँ पे y पुट कराओ 15 पुट कराओगे, ये आ गया 15, 10/3 इंटू एक्स। ठीक है, x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई बेटा 9/2। हाँ भाई, तीनों पार्ट सबको क्लियर हो गए? तीनों पार्ट सबको क्लियर हो गए? जल्दी से बताओ बेटा। बरीरा, हरीश, खतीजा, हसन, मनाहिल, मिनाहिल, उमर, दोनों उमर भाई, सारे बच्चे मुझे यहाँ चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बेटा जल्दी से, शाबाश। आज इसकी प्रैक्टिस हमने करनी है बहुत अच्छे से बेटा, ताकि आपको ये सवाल बिल्कुल हिफ्ज हो जाए। अब देखिए इस सवाल में आपको बोल रहा है कि f वेरीज डायरेक्टली m3। सही है? सही है, f जो है ना वो वेरी डायरेक्टली कर रहा है m3 से। सही है, तो हमें पता है कि जब डायरेक्टली करेगा तो हमने करना ये है कि f इज इक्वल टू k हो जाएगा और m3 हो जाएगा। अब देखो आगे बोल रहा है m बराबर है 3k, f बराबर है 18k, फाइंड f व्हेन m इज इक्वल टू 5। तो बेटा पहले ना आप यहां तक रहो और यहां तक रह के आप k की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालोगे, k की। f की जगह पे कितना रखोगे, 81।
m की जगह कितना रखोगे 3, यहाँ पे आ गया 81, यहाँ पे आ गया 3 का क्यूब। आप लोग सब बच्चों को पता है 81 ये हो गया, k ये हो गया, 3 का क्यूब होता है 27, तो 9 9 ज़ा 81, 9 3 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, k की वैल्यू आ गई 3। हम ये जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू के एम क्यूब है और k की वैल्यू है 3, तो ये 3m क्यूब हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, f को मालूम करना है और m 5 के बराबर है। f को मालूम करना है और m 5 के बराबर है। f मालूम करना है, m 5 के बराबर है, 5 का क्यूब हो गया, 5 का क्यूब होता है 125, 3 5 ज़ा 15 हो गया, 7 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, सॉरी 3 1 ज़ा 3 हो गया, तो तुम्हारे पास वैल्यू आ गई 375। बोलो मेरे भाई, क्लियर हो गया सबको? ये सबको बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान आसान सा सवाल है ये, हम पूरी एक्सरसाइज को कर लेंगे आज इंशाल्लाह ना, तो सारे सवाल हो जाएंगे, सबके पास सारा तक का कंप्लीट सॉल्यूशन सबके पास आ जाएगा। तो लिखा हुआ वाई वेरी इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब हो गया 1/x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे k/x, और एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, k के बराबर। बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहां तक अभी जाना नहीं है, इसको अभी होल्ड पे डालो। y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 3 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 हो गया। अब बारी है बाकी की, y मालूम करना है जबकि x 10 के बराबर है, y मालूम करना है, इसको इधर कर लो, और x 10 के बराबर है, x को डिवाइड में भेज दो, ठीक हो गया। y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कट गया, y की वैल्यू बेटा 3 आ गई, दिस इज द राइट आंसर।